नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब भी कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन होता है हम जरूर उस पर बात करते हैं। एक ऐसे ग्रह परिवर्तन पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जिसका असर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर नहीं पड़ेगा, और ऐसी ग्रह स्थिति का निर्माण लगभग 60 वर्ष के उपरांत होगा। तो समझिए हमारे जीवन में एक ही बार ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि 60 वर्ष बड़ा लंबा समय होता है। हर लगन, हर व्यक्ति, देश, सबके ऊपर असर होने जा रहा है। मेष से लेकर भी सभी लगनों पर। क्या है ये परिवर्तन? ये परिवर्तन है गुरु का मकर राशि में नीच है। गुरु मकर राशि में नीच हुआ करते हैं, उनका प्रवेश होगा 14 सितंबर 2021 को दोपहर 2:30 बजे तथा 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:19 तक रहेंगे। वहाँ पहले से शनि चल रहे हैं। उसके उपरांत क्या होता है कि मंगल जो है 21 अक्टूबर को तुला में प्रवेश करते हैं। तुला में इनके प्रवेश करते ही शनि की दृष्टि इन पर पड़ती है और इनकी शनि पर मंगल अस्त भी चल रहे हैं, इसलिए अत्यधिक हिंसक ग्रह स्थिति का निर्माण हो जाता है। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर में सूर्य भी मंगल के साथ तुला में चलेंगे। तो सूर्य मंगल तुला में और मकर राशि में गुरु और शनि, भयंकर लड़ाई है। 4 ग्रहों की दृष्टियाँ भी पड़ रही हैं। शुक्र 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, उससे पहले तुला में है। 30 अक्टूबर से 20 नवंबर में शुक्र धनु राशि में चलेंगे। बुध कन्या राशि में उच्च होकर 1 अक्टूबर से 2 नवंबर चलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। परंतु उससे कुछ पहले और बाद में तुला में चलेंगे। वक्री होकर ये कन्या में आएंगे। 16 सितंबर से 1 अक्टूबर में तुला में होंगे और 2 से 20 नवंबर में भी तुला में होंगे। हर लगन पे बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ कन्या लगन के ऊपर क्या प्रभाव होगा ये बताने जा रहा हूँ। आपका कन्या लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनता है। यदि इसमें 6 नंबर बीच के खाने में आता है, कन्या अथवा वर्गो छपा आता है, तो समझिए आपकी बात हो रही है। नाम के अक्षर क्या होता है? नाम के अक्षर इस प्रकार है: टो, पा, पी, पू, शा, ना, ठे, पो, पे, पो। ये नाम के अक्षर हैं, तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। इस लगन के लिए मंगल का जो प्रभाव है क्या पड़ने जा रहा है, और गुरु का प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है। देखिए, ओवरऑल असर नीच गुरु और नीच मंगल के, अस्त मंगल के क्या हो सकते हैं, अस्त सूर्य इत्यादि के असर आ रहा है हार्ट पे, गुर्दों पे, प्रेम पे, विवाह पे, साझेदारियों पे, मानसिक स्थिरता पे। नीच गुरु प्रबल मारक भी है, क्योंकि कन्या लगन में केंद्रीय अधिपति दोष से जुड़ा है। पंचम भाव में शनि, मंगल इत्यादि की युतियाँ और दृष्टियाँ पड़ रही हैं, तो न्यूरो और मेंटल स्टेबिलिटी से जुड़ा है। तो स्वास्थ्य पर क्या हो सकता है? 14 सितंबर से 16 अक्टूबर में फीवर तथा सन अथवा अन्य प्रकार की एलर्जी उसका प्रभाव पड़ रहा है, और यही स्थिति 2 से 20 नवंबर में ही बनेगी। बैक, शोल्डर मसल्स, विटामिन डी की कमी, थायराइड, हार्मोन्स ग्लैंड्स ये इरेटिक हो सकते हैं। 16 सितंबर से अक्टूबर तथा 2 से 20 नवंबर में बीपी का, यूरिक एसिड का, इनका ध्यान रखना होगा। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के जो लोग हैं उनको हार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर में पथरी, अनुवांशिक रोगों से सावधानी रखनी होगी। गर्भवती महिलाओं को विशेष करके 21 अक्टूबर से 20 नवंबर में सावधानी रखनी होगी। गायनेकोलॉजी से जुड़ी समस्या, थायराइड से जुड़ी समस्या, वेट गेन से जुड़ी समस्या। कैरियर में क्या हो सकता है? नौकरी में थोड़ी परेशानी हो सकती है। व्यापार में बाधाओं के साथ गुजारे लायक प्रगति के योग है। मीडिया, बिजली, सोने, पीले मेटल्स, कोयला, अन्य प्रकार के मेटल्स, सॉफ्टवेयर, कपड़े, प्लास्टिक्स, एल्युमिनियम, शीशा, यानी शुक्र का जो क्षेत्र है, जवाहरात, खान पीन, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, होटल का, रेस्टोरेंट्स का, बैंक्वेट हॉल्स का जो व्यापार है, इनमें रुकावट रहेगी।
15 सितंबर से 15 नवंबर में कार्य या व्यापार बंद होने के थोड़े से योग भी बने हुए हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। साझेदारी नए व्यापार में परिवर्तन संभव नहीं। नौकरी का क्षेत्र की बात करें तो नौकरी में ये आपका स्टील का हुआ, लोहे का हुआ, कोयले का हुआ, पेट्रोल का हुआ, बैंकिंग का फील्ड हुआ, फाइनेंस का फील्ड हुआ, बिजली का, फौज, पुलिस, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स और इंटरनल सिक्योरिटी इन और फायर ब्रिगेड, कोई भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यदि जॉब है तो नौकरी जाने के थोड़े योग बने हुए हैं। धर्म, भाग्य और शिक्षा। धर्म, भाग्य, शिक्षा हेतु थोड़े समय में सुधार होंगे और गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी। गुरु इस लगन में चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होने से पंचम भाव में होने से थोड़ा शुभ है, परंतु नीच है। नवम भाव में दृष्टि होने से धर्म, भाग्य, शिक्षा हेतु थोड़ा समय में सुधार होगा। भगवान विष्णु, कृष्ण, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा के पूजन में रुचि थोड़ी सी रहेगी, उससे लाभ भी होगा। योग, पूजन और धर्म में 2 से 30 अक्टूबर में ज्योतिष इत्यादि में, अध्यात्म में, कुंडली जागरण तथा धार्मिक स्थलों की यात्रा में रुचि रहेगी। बुध, शुक्र और गुरु की शिक्षा के क्षेत्रों में लाभ रहेगा। बुध के कागज, कपड़ा, कंप्यूटर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश है, स्टैटिस्टिक्स है, डिजिटल का पूरा क्षेत्र है। शिक्षा में शुक्र के में म्यूज़िक की शिक्षा है, अन्य प्रकार के जो मीडिया से जुड़ी शिक्षा है, हिस्ट्री से जुड़ी शिक्षा है। गुरु के लिए एक इकोनॉमिक्स की शिक्षा है, लॉ की शिक्षा है, सीए की, एमबीए की, इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा लाभ रहेगा। मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर्स की शिक्षाओं में, आर्किटेक्चर की शिक्षाओं में भी जो है संघर्ष के उपरांत थोड़ी सी सफलता के योग है। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में थोड़े शुभ सफलता के योग है। फाइनेंस, नौकरी में अचानक विपरीत हालात हो सकते हैं। स्वास्थ्य और अन्य कारणों से ज़्यादा व्यय, धन हानि हो सकती है। पैतृक स्रोतों पर लोगों को मिलता है पर आपको व्यय करना पड़ सकता है उस पैसे को प्राप्त करने के लिए। माता पिता, संपत्ति के रखरखाव पर व्यय। 2 अक्टूबर से 20 नवंबर में आय भी थोड़ी सी बढ़ेगी। व्यापार में 16 अक्टूबर से 20 नवंबर में बड़ी हानि के थोड़े योग है और ये योग दुर्घटना, चोरी, इसके कारण भी हो सकते हैं। व्यापार में, नौकरी में 16 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में थोड़ा धोखा संभव है। झगड़े, मुकदमे, चोरी से जुड़ी हानि भी इसी समय में हो सकती है। रिश्ते और विवाह, विवाह, प्रेम संबंधों में विच्छेद के योग बने हुए हैं, गलतफहमी के योग बने हुए हैं। 16 सितंबर से 21 अक्टूबर में मांगलिक जातकों को, इस समय लगन में मंगल चल रहे होंगे, अस्त है, मंगल जातकों को परेशानी होगी। 21 अक्टूबर से 20 नवंबर में झगड़े, कानूनी पक्षों से बचना, पुलिस से बचना होगा। प्रेम संबंधों में धोखा संभव है। दाम्पत्य संबंधों में शक के दायरे से बचे, शक ना करें। अनैतिक संबंधों, गलत भाषा के प्रयोग से बचें। व्यापार, कार्यक्षेत्र, नौकरी में, वर्क प्लेस में झगड़े से बचें। प्रेम संबंधों को वहाँ डेवलप ना होने दें, विशेष करके 17 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में। उपाय क्या करें? उपाय, पन्ना, पीला पुखराज डायमंड अथवा पन्ना, पीला पुखराज डायमंड और मूंगा, यदि मांगलिक है और विवाहिक समस्या या अन्य झगड़े मुकदमे चल रहे हैं तो आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। हेल्थ के लिए भी ये नग यूज होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य सहस्त्रम, गुरु गायत्री, बगलामुखी, दुर्गा मंत्र, सूर्य, गुरु, मंगल, शुक्र के दान, यानी चने की दाल, गेहूँ, गुड़, चीनी, सफ़ेद रेशम, गौरी शंकर 6 तथा 9मुखी रुद्राक्ष। जो मंत्र इत्यादि हैं वो आप किसी भी पुस्तिका से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके मंत्र जाप से आपको काफ़ी अधिक लाभ मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जो है गुरु गायत्री है, गुरु गायत्री किस प्रकार है? वो इस प्रकार है, ओम अंगिरासाय विद्महे
दंडा युधाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्, अथवा ओम अंग्रासाय विद्महे वाचस्पति धीमहि तन्नो जीवाय प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करने से आपको लाभ हो जाता है। दुर्गा मंत्र है जैसे ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो इन मंत्रों से आपको लाभ होता है, इनके योग से आपको फायदा होता है। और रुद्राक्ष जैसे मैंने आपको बोले 2 गौरी शंकर 6 अथवा 7 मुखी। धन्यवाद, नमस्कार।